एक छोटे से गांव में मीरा नाम की महिला रहती थी। पूरे गांव में वह अपनी तेज और क्रोधित स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसे जरा सी भी बात पर गुस्सा आ जाता था और वह अक्सर अपने परिवार के लोगों पर चिल्लाया करती थी। उसका पति राघव और उनके दो बच्चे मीरा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसका बार बार का गुस्सा उनके जीवन को कठिन बना देता था। जब भी मीरा को गुस्सा आता, वह बहुत जोर से चिल्लाती, जिससे उसके बच्चे डर जाते। राघव मीरा से प्यार करता था, लेकिन उसके गुस्से से वह परेशान हो चुका था और अक्सर झगड़े से बचने के लिए घर से बाहर चला जाता था। हर बार गुस्से के बाद मीरा थकी हुई और पछतावे से भरी होती। वह चाहती थी कि वह अपने गुस्से को नियंत्रित कर सके, लेकिन चाहकर भी कभी नहीं कर पाती थी। ऐसा लगता था जैसे वह गुस्से और पछतावे के एक चक्र में फंस गई है। इसी दौरान एक दिन गांव में यह खबर फैली कि एक ज्ञानी साधु गांव में आए हैं। गांव के लोग उत्साहित थे, क्योंकि सुना था कि वह लोगों को मन की शांति देते हैं। मीरा ने भी निश्चय किया वह उनसे मदद मांगेगी। जब मीरा साधु के आश्रम पहुंची, वहां लोगों की लंबी कतार लगी थी। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही। जब उसकी बारी आई तो साधु ने शांत स्वर में पूछा, बेटी, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मीरा ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से और उसके कारण अपने परिवार को हो रहे दुख के बारे में बताया। साधु गंभीरता से सुनते रहे, फिर मुस्कुराए और एक छोटी सी शीशी उसे थमाई। यह एक विशेष औषधि है जो क्रोध पर नियंत्रण करने में मदद करती है, उन्होंने कहा। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस औषधि की 4 बूंदें अपनी जीभ पर डालो और 10 मिनट तक एक भी शब्द मत बोलो। अगर तुम बोलोगी तो औषधि का असर खत्म हो जाएगा। मीरा ने साधु को धन्यवाद दिया और घर लौट आई। उसी शाम जब वह खाना बना रही थी, अचानक उसके बेटे ने चावल का एक बर्तन गिरा दिया। मीरा को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने शीशी निकाली, 4 बूंद जीभ पर डाली और मुठिया भींचकर चुप बैठ गई। पहले कुछ मिनट बहुत कठिन थे। उसका मन गुस्से से उबल रहा था, लेकिन उसने साधु की बात याद रखी और चुप रही। कुछ देर बाद उसका गुस्सा उतरने लगा और वह एक शांति अनुभव करने लगी, जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। 10 मिनट बाद उसने देखा कि बेटा घबराते हुए चावल समेट रहा है। मीरा ने चिल्लाने के बजाय खुद नीचे झुककर उसकी मदद की। बेटा हैरान हो गया, लेकिन राहत की सांस भी ले रहा था। अगले कुछ दिनों में जब भी मीरा को गुस्सा आता, वह वही उपाय अपनाती। हर बार चुप रहना आसान होता गया और उसका गुस्सा खुद ब खुद शांत होने लगा। जल्दी उसने देखा कि राघव, जो पहले घर से दूर दूर रहता था, अब ज्यादा समय घर पर बिताने लगा। बच्चे भी पहले की तरह डरते नहीं थे। घर में अब डर की जगह हंसी और प्यार होने लगा। मीरा खुद भी बदलती जा रही थी। अब उसे गुस्से के बाद पछताना नहीं पड़ता था। उसे लगने लगा था कि वह अपने भावनाओं पर नियंत्रण पा रही है और अपने भीतर एक गहराई से शांति अनुभव कर रही थी। एक सप्ताह बाद साधु गांव से विदा होने से पहले फिर से आश्रम में मिलने लगे। मीरा दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। स्वामी जी, उसने भावुक होकर कहा, आपकी दी हुई दवा ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं उस गुस्से को महसूस ही नहीं करती जो मुझे घेर लेता था। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी मीरा, एक बात जान लो, उस बोतल में कोई औषधि नहीं थी, वह तो सिर्फ पानी था। मीरा आश्चर्य से उन्हें देखने लगी, लेकिन तब मेरा गुस्सा कैसे शांत हो गया? साधु बोले, क्रोध पर नियंत्रण की शक्ति तुम्हारे अंदर ही थी। पानी तो बस एक तरीका था तुम्हें ठहरने और सोचने का समय देने का। जब तुम 10 मिनट चुप रही तो तुम्हारा गुस्सा अपने आप चला गया और तुमने मौन की शक्ति को समझा। मौन तुम्हें रुकने का अवसर देता है,
सांस लेने की जगह देता है। यह तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें सोच समझकर बोलने की क्षमता देता है। जब हम चुप रहते हैं तब हमें ऐसा कुछ करने से बच जाते हैं जिससे हमें या दूसरों को दुख पहुँचे। मीरा ने साधु के चरण छुए और मन ही मन समझ लिया, शांत रहकर जवाब देना ही असली शक्ति है और गुस्से का इलाज किसी औषध में नहीं बल्कि स्वयं के संयम में होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे मीरा ने अभ्यास से अपने गुस्से को नियंत्रित किया, वैसे ही हम भी निरंतर प्रयास से बदलाव ला सकते हैं। असली बदलाव बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मचिंतन और हमारी आंतरिक शक्ति से आता है। क्रोध के क्षणों में मौन रहने से हम स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं और गलत शब्दों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और ये कहानी किसी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कहानी किसी के जीवन को बदल सकती है।